हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल कोटेक जोन। सो गाइस, बेसिकली जैसे कि हमने पीछे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अब आज हम पैलिंड्रोम का क्वेश्चन करेंगे। इस पैलिंड्रोम के क्वेश्चन में गाइस बेसिकली क्या है, पैलिंड्रोम होता क्या है, सबसे पहला सवाल ये। तो गाइस पैलिंड्रोम के अंदर हम क्या है, हम सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा मैम। मैम को आप इस डायरेक्शन से रीड करो, MAM मैम, तब भी ये मैम है, और फिर यहाँ से रीड करो मैम, तब भी ये मैम है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा चेंज करके मैडम। मैडम को भी रीड करोगे तो भी आप क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है। और बायोलॉजी अगर कुछ लोगों ने पढ़ी है तो उसके अंदर आपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस देखे होंगे, जो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए वगैरह स्टडी करते हो पढ़ते हो, तो ये भी सेम रहेगा। वैसे ही नंबर्स के अंदर क्या होता है गाइस, ये होता है। या फिर ये जो हमारा एग्जांपल है ये, इनके अंदर बेसिकली गाइस क्या होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से रीड करो, नंबर सेम ही रहना चाहिए। 121 है, इस डायरेक्शन से रीड करा तो भी सेम, इस डायरेक्शन से रीड करा तो भी सेम। ठीक है गाइस। अब इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे गाइस क्या है, हमें चेक करना है कि एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो उसका लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले हम एक नंबर को इनपुट कराएंगे यूजर से, ऑफ कोर्स। देन उसके बाद प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था, रेव नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं हम। अभी रेव नाम का वेरिएबल क्यों बनाएंगे गाइस, एक्चुअली हम यहाँ पे एक चीज करेंगे। सपोज मान लीजिए ए हमारा नंबर है 121, ये हमारा नंबर है जो यूजर ने इनपुट करा। मैंने कहा यार गाइस, आपने एक लॉजिक लगाओ कि इसका ना रिवर्स निकाल लो बस। रिवर्स निकाल लिया आपने, तो रिवर्स को आपने स्टोर करा दिया आरईवी के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि इसका रिवर्स क्या होगा, ठीक है, आप गेस कर सकते हो 121 ही होगा, हम सबको पता है। बट सपोज मान लो नहीं पता, ठीक है। तो रिवर्स निकाल लिया आपने इस नंबर का। देन जो आपने रिवर्स निकाला, इसको कंपेयर करो यूजर ने जो नंबर इनपुट कर रहा है। जब आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे गाइस, अब आप खुद सोचो, जो यूजर ने एंटर करा है और जो रिवर्स नंबर है, अगर ये दोनों सेम हुए, अगर ये दोनों सेम हुए तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा। 121 को हमने अगर रिवर्स करा, 121 ये आ गया, और ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। तो जब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो भाई गाइस क्या पैलिंड्रोम है आपका नंबर। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक सा लॉजिक है, फाइन। सो अब मैं आता हूँ आगे। ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे गाइस, रेव नाम का तो हमने वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हमने जीरो लिख रखा है, फाइन। इससे तो कोई इशू नहीं होगा। देन जो दूसरी चीज आती है ना गाइस, अब वो आती है x इज इक्वल टू ए। अब x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है यहाँ पे, कि x के अंदर ना a की वैल्यू है। x के अंदर a की वैल्यू है। बेसिकली ये मतलब है इसका। इसकी नीड क्या है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, और हम एक नया वीडियो बनाएंगे आर्मस्ट्रांग नंबर्स का, उसके अंदर ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। मेन जो कहते हैं ना कि आप कंपैरिजन के लिए ही काम आएगा वहाँ पे, ठीक है। मैं वहीं पे बताऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और अभी मैं इसमें लास्ट में भी बताऊंगा वो क्या होगा, ठीक है। अब एक वाइल लूप लगेगी। अब यहाँ पे जो बेसिकली ये कोड है ना गाइस, ये आपको याद होगा पिछले क्लास का है। इसके अंदर कुछ नहीं है, हम रिवर्स निकाल रहे हैं जस्ट। रिवर्स निकालने के लिए भाई नंबर बड़ा होना चाहिए जीरो से, ये कंडीशन में लगा दी, ठीक है। सपोज मान लो हमारा नंबर क्या है, 121 है। अब 121 जो हमारा नंबर है, ए इक्वल टू 121, इस नंबर को आप कंपेयर करोगे जीरो से। जीरो से बड़ा है नंबर, ऑफकोर्स जीरो से बड़ा है, लूप चलेगा। लूप चलने के बाद अब रेव पे आओगे, यहाँ शुरू होगा फर्स्ट पास आपका, ठीक है। फर्स्ट पास जब यहाँ शुरू होगा, तो रेव की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। रेव को इंटू करो 10 से, एंड देन फिर प्लस कर दो किससे, ए मॉडुलस 10 से। अब ए मॉडुलस 10 क्या होगा, आपको पता है ए मॉडुलस 10 से क्या होगा, जो भी हमें नंबर दे रखा है उसका लास्ट का डिजिट यानी 1 निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। रेव के अंदर हमारा जीरो ही है, इसको 10 से इंटू करने पे भाई देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जीरो बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ए मॉडुलस 10 क्या होगा, 1। तो हमारे रेव के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू गाइस, रेव के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ, 1 हो गई अपनी वैल्यू, ठीक है। और उसके नीचे से जो लाइन है उसे इरेज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। देन गाइस इसके बाद हम आते हैं इस लाइन में। अब इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन का आपको मतलब पता है क्या होगा, जो भी आपका डिजिट था लास्ट डिजिट वो हट जाएगा यहाँ से, यानी 1 हट जाएगा, ओके। सो 1 को भी यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम। 1 को हमने क्या करा, यहाँ पे इरेज कर दिया। तो अब क्या आपका रह गया 2, अब फिर से लूप चलेगा। नंबर क्या आपका बड़ा है जीरो से, हाँ जी भाई, 12 जो हमारा जीरो से बड़ा होता है, बड़ा है, ठीक है। सेकंड पास चलेगा। सेकंड पास के अंदर क्या होगा गाइस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेव इक्वल टू, अब रेव की वैल्यू हमारी अपडेट हो गई, क्या हुई थी, 1 हुई थी, ठीक है। तो 1 इंटू 10 कर दो, और प्लस में ए मॉडुलस 10 क्या होता है आपका, 12 का जब मॉडुलस करोगे 10 से जब आएगा 2 लास्ट में, रिमाइंडर में 2 आएगा, ठीक है। लेकिन 1 इंटू 10 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। प्लस कर दिया आपने 2, तो अब रेव के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गई गाइस, 12 हो गई। हाँ जी, यहाँ पहले क्या थी वैल्यू, जीरो थी, देन फिर 1 में अपडेट हो गया, और अपडेट हो गई कितनी हो गई, 12। 12 हो गई। अब 12 होने के बाद लास्ट लाइन ये वाली चली। इस लास्ट लाइन चलने से क्या हुआ, आपका 2 भी इरेज हो गया। क्या हुआ आपका, 2 भी पीछे से हट गया। ओके, सो ये हुआ कि 2 भी पीछे से हट गया। देखते हैं यार थर्ड पास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड पास। अब थर्ड पास के अंदर क्या होगा, रेफ पे आप दोबारा आए। रेफ पे आने के बाद आप यहाँ पे गए, तो यहाँ पे आपने देखा यार अपनी अब रेफ की वैल्यू क्या है। रेफ की वैल्यू हमारी 12 है, इंटू करा 10 से, हाँ जी, 10 से इंटू करेंगे 120 हो गया। प्लस में अब यहाँ पे ए मॉडुलस 10 है। 1 मॉडुलस 10 क्या होता है गाइस, 1 को मॉडुलस करोगे 10 से, रिमाइंडर में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 121 आपका आ गया रेव के अंदर आंसर। 12 हट गया, 121 आ गया। मैं यहाँ पे कट इसलिए कर रहा हूँ
ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या-क्या चलाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो मैंने करा है अभी तक, ठीक है। अब देन ये जब लास्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी ना, तो इससे क्या होगा, 1 भी हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 0 हो गया। अब फोर्थ पास यानी चौथी बार लूप आइटरेट होगी, लेकिन फॉल्स हो जाएगी तो लूप हो जाएगी खत्म, व्हाइल लूप खत्म। तो यानी ये पोर्शन जो है आपका, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, इतना पोर्शन ये खत्म। देन फिर आपका आता है यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट में क्या लिखा, ध्यान से पढ़िए, एक्स इक्वल टू रेव, यानी कंपेयर कर रहा है क्या एक्स इक्वल है रेव के, यानी दोनों सेम है कि नहीं है। ओके, तो यार यहाँ पे एक्स को क्यों कर रहे हो आप, ए को क्यों नहीं कर रहे, सवाल ये आता है। आप यहाँ पे नजर डालो थोड़ा सा, ये मैंने लिखा है क्या, ए हो गया 0। हाँ जी गाइस, एक्चुअली क्या हो रहा है, ए को हमने ए के ऊपर ऑपरेशंस लगाए हैं, बार बार हमने मॉडुलस करा है, फिर फ्लोर डिवीजन करा है, तो उससे क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 0। घट घटा के कैसे भी ए की वैल्यू 0 हो गई। तो यार अगर आप अब 0 को कंपेयर करोगे रिवर्स जो भी आपने करा नंबर, जब उससे कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा पता है क्या देगा आउटपुट में, नॉट पैलिंड्रोम, ये आपका आंसर देगा हमेशा, आउटपुट में ये शो करेगा। लेकिन यार एक्चुअल में जो यूजर ने नंबर इनपुट किया था भाई, उसने तो इनपुट कर दिया, वो कहेगा यार तुमने क्यों नहीं संभाल के रखा। तो संभाल के रखने के लिए फ्यूचर यूज के लिए कह सकते हैं आप, यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू ए करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए करने से क्या होता है कि ए के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन लगा के 0 कर दो, वैल्यू नेगेटिव कर दो, लेकिन उस एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स के पास ए की वैल्यू रहेगी स्टोर, और तभी हम यहाँ पे एक्स को कंपेयर कराएंगे, क्योंकि एक्स के अंदर वैल्यू है रेफ की। जब आप कंपेयर कराओगे तो वो आंसर क्या देगा, 121 का पैलिंड्रोम है भाई नंबर, कोई टेंशन नहीं, आपका कोड पूरा ठीक है। गाइस इसी कोड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर रखी है, बिकॉज मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले बता रखा था, यहाँ पे बस 2 लाइनें हमने एक्स्ट्रा ऐड करी है इफ एल्स की, ठीक है। सो अब गाइस जैसे से मैं अपना पाइथन खोल लेता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब मैंने अपना पाइथन खोल लिया और यहाँ पे सेम कोड वही लिखा हुआ है। एंड आई एम वेरी सॉरी, मैंने वीडियो जाके देखा तो पता लगा कि लास्ट में कुछ टाइम बीइंग के लिए बंद हो गई थी वॉइस। सो आई एम वेरी सॉरी, और उसके लिए थोड़ा सा ग्लिच आ गई, टेक्निकल लग रहा था। सो फिलहाल अभी मैंने उसे ठीक कर लिया, तो अब आप इसमें देख लीजिए, और आप उसमें बस थोड़ा सा आपको वॉइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैंने उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोला था। मोस्टली जो था मैंने आपको फर्स्ट से सेकंड पास तक समझा दिया था, और देन थर्ड पास का था, तो और आपको पता भी है थोड़ा सा कोड। तो हम बिना कुछ देरी करे ट्राई करते हैं इसको। जस्ट हमें इसमें रन करके देखना है कि आउटपुट ठीक आ रहा है कि मेरा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। सेम कोड है, 1 to 1 पैलिंड्रोम है। 153 पैलिंड्रोम होगा, नहीं भाई पैलिंड्रोम नहीं है 153। अच्छा अब देखते हैं कहाँ तक के लिए वैलिड है ये। 151111111, देखते हैं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें चेंज आएगा, 3 नंबर्स में चल जाता है 151 में, लेकिन ऐसे नहीं चलता। अब मैं देखता हूँ दूसरा नंबर है कोई, सपोज मान लो मैं बहुत बार 1 डालता हूँ, ठीक है, ये तो पैलिंड्रोम हो गई ऑफ कोर्स, हाँ जी पैलिंड्रोम है। सो आप ये खुद देख सकते हैं कि सामने आपके कोड है, पूरा विजिबल है फॉन्ट, आई होप सो। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा पाइथन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि पाइथन जैसे आप पाइथन के अंदर आपको लाइब्रेरी स्क्रिप्ट करके इंस्टॉल करनी पड़ती है ना, वो इसमें जस्ट आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इसमें ऑलरेडी होता है एक सेक्शन, वहाँ पे इंटरप्रेटर वगैरह चूज करते हो अपना, वहीं पे होता है एडअप करने का। तो बहुत सारी लाइब्रेरी, जैसे आपका नमपाई होता है, और आपका क्यूआर कोड करके लाइब्रेरीज होती हैं जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, और भी एक दो लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें आपने देखा होगा कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर वो लोग एक वॉल बना रहे हैं, फिर एआई पेंटर बना रहे हैं, उन सबका जो कोड्स होते हैं वो सब जो होता है, तो बेसिकली वो सब जो है ना पाइथन लाइब्रेरीज के थ्रू होता है। और इसका जो पावर है पाइथन लाइब्रेरीज की, बहुत ज़्यादा यूनिक एंड पावरफुल है। पाइथन लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की कोडिंग है पाइथन के अंदर, और इसके अंदर अगर आप में कोई मास्टर हो जाता है तो देन फिर एवरीथिंग इज योर्स, ठीक है गाइस। सो गाइस आई होप सो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैंने क्या इसमें बताया था। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लेना, एंड आई एम अगेन सॉरी, जो वॉइस का थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, बस थोड़ा सा वॉइस कम हो गई थी उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।